अगर आप भगवान तक नहीं जा सकते, कोई समस्या है। अच्छा, एक और बात जो हमने संतों से सुनी, कई बार होता क्या है, हम भजन करते हैं तो घर के कुछ लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं। अब हम उस सिचुएशन में नहीं है, हम उस स्थिति में नहीं है कि माँ मीरा की तरह सब छोड़ सके, हमसे वो संभव नहीं है। तो अब हम सोचते हैं क्या करें, भजन छोड़ें कि घर छोड़ें? कुछ नहीं छोड़ना है। अगर घर वाले कहते नहीं तुम्हें माला नहीं जपनी है, आप कहो ठीक है नहीं जपेंगे, मत जपिए। अरे वो आपके हाथ की माला देखेंगे ना, आपके मन की माला क्या चल रही है वो कोई थोड़ी ना देखेगा। अगर घर का कोई कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें मस्तक पे तिलक नहीं लगाना है वरना आप अच्छा नहीं होगा, और आपको लग रहा है आपका भजन किसी आपके पूरे घर में अगर ऐसा लग रहा है आपकी वजह से ये सब खराब हो रही हैं चीजें, तो ठाकुर जी से कहो अगर यही आपकी इच्छा है तो यही सही। आप जल लो, जल से अपने मस्तक पे तिलक लगा लो और ठाकुर जी को समर्पित करके बोल दो हमने लगा लिया, जिसको देखना है वो आप हो और किसी को दिखे या ना दिखे। भक्ति सहजता से की जाए भैया, जितना आप सरलता से अपने भजन मार्ग को साधेंगे आप उतने लंबे समय तक भजन कर पाएंगे। मैं प्रार्थना करूं बहुत ज्यादा भजन को या अपनी भक्ति को क्लिष्ट रूप मत दीजिए। क्लिष्ट रूप देने का मतलब देखिए, दो तरह से भगवान की पूजा होती है, एक नेम से होती है, एक प्रेम से होती है। नेम की पूजा में बहुत सारे विधान हैं, लेकिन जब प्रेम की पूजा की बात आती है तो सारे नेम एक किनारे हो जाते हैं। ये प्रेम की पूजा है। अब नियम की पूजा अगर आप करते हैं तो सारे विधि विधान है। पहले ठाकुर जी को स्नान कराओ, फिर उसके बाद चंदन लगाओ, अक्षत लगाओ, भोग लगाओ, आरती करो, ये आपके नियम की पूजा है, ये नेम की पूजा है। और प्रेम की पूजा क्या है, तो ठाकुर जी घर में बहुत सारा काम है, बस 5 मिनट का समय दे दो, वो भी तो आपकी ही दी हुई सेवा है, करके अभी आते हैं। स्नान कराया, चंदन लगाया, अक्षत छूट भी गया तो सरकार को समर्पित, ये प्रेम की पूजा है। जहां पर नियम होता है बहुत ज्यादा, वहां विधियां बहुत महत्व रखती हैं, पर जहां प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है वहां से नियम छूट जाते हैं। प्रेम की पूजा क्या है, अब अगर आप देखिए, हमने आपने कल शबरी माँ की पूजा की है, कथा भी सुनी है, तो अगर नियम की बात की जाए तो भगवान को कैसे कोई जूठा बेर खिला सकता है? नियम की विधि अगर देखें तो यहाँ पर ये छूट गया। और प्रेम की विधि क्या है? प्रेम की विधि में यह है कि ठाकुर जी हमारा तन आपका, मन आपका, जीवन आपका, फिर ऐसा कौन सा इस संसार में पदार्थ है जो आपका नहीं है और आपको मैं समर्पित करूं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही हो दाल में व्यापक, तुम ही चावल में रहते हो, कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। जहाँ आपकी प्रेम की प्रधानता होती है वहाँ भक्त ये दृष्टि करता है भगवान ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी नहीं है, जिसे अपना समझकर मैं आपको समर्पित कर सकूं। ये चर्चा मैं प्रारंभ में आप सभी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भैया हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ आश्रम की। और सबसे सुंदर धर्म, सबसे सुंदर आश्रम अगर बताया तो संतों ने गृहस्थ आश्रम को बताया। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ के द्वार पे ही संत आते हैं, एक गृहस्थ के ही द्वार पर भिक्षुक आता है, एक गृहस्थ के ही द्वार पे कभी कभी भगवान भी चले आते हैं। इससे बड़ा कोई भी आपका, आप ये मत समझना कि यह जंजाल है, नहीं। आपका किया गया अल्प भजन भी भगवान के सामने 100 गुना होकर प्रस्तुत होता है। क्यों? क्योंकि भगवान को ये पता है कि इसने 100 काम के बीच में से मेरे लिए वक्त निकाला है।
अल्प करिए, आप अपने प्रेम को प्रधानता दो। एक बार किसी मैया से, कोई मैया अपने ठाकुर जी को हम शयन कराते हैं, जैसे रात में हम विश्राम करते हैं, इनके लिए बिस्तर लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, थोड़ा सा चरण दबाते हैं, इत्र की मालिश करके उठाकर इनको हम लिटा देते हैं। तो किसी मैया को किसी महानुभाव ने कह दिया, अरे इतनी बड़ी हो गई हो कि भगवान को सुला रही हो, इतनी तुम में हिम्मत है, तुमने भगवान को सुला दिया। अब वो मैया बेचारी डेरा गई, 2 साल भगवान को नहीं सुलाई, भगवान टुकुर टुकुर बैठे रहे एक पोजीशन में। 2 साल बाद किसी संत ने कहा, अरे माँ वो तो भाव का भूखा है, सुला दो सो जाएगा, जगा दो जग जाएगा। व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है पर भक्त में सारा सामर्थ्य है। हम में आप में से किसकी सामर्थ्य है जो यहाँ पर भगवान से मुंह मोड़ के बैठ जाए? आप बताइए, है हिम्मत कि भगवान सामने और आप ऐसे को नहीं, हम बात नहीं करेंगे? है किसी में सामर्थ्य? लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो भक्त में ये क्षमता है। आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि भगवान आपके आगे? बोलिए, जोर से बोलिए, इसमें भी कंफ्यूजन है। कौन हाथ जोड़ के खड़ा होता है भगवान के आगे? आप ना। पर ऐसे भक्त हैं जिनके आगे भगवान हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझे अपना मालिक बना लेता है, उसी दिन से मैं उसका सेवक बन जाता हूँ और वो मेरा मालिक बन जाता है। फिर वो मुझे सुलाता है तो मैं सोता हूँ, मुझे जगाता है तो मैं जगता हूँ, वो खिलाता है तो मैं खाता हूँ, वो जैसा मुझे रखता है मैं रखता हूँ। मैं अल्प में आपको एक जल्दी से कथा बताऊं। 2 गोपियां थीं, एक का नाम था चंपा, एक का नाम था चंचला, बड़ी भोली भाली। दोनों आज दही दूध बेचने, मक्खन बेचने निकली थीं। एक ने कहा, एरी तूने कभी भगवान को देखा है क्या? कहाँ मिलते हैं भगवान? दोनों बड़ी भोली भाली। दूसरी वाली ने कहा, अरे हम जैसों को थोड़ी ना मिलेंगे, मुझे लगता है बड़े बड़े महात्माओं के पास भगवान होते हैं। तो चंपा ने कहा, अच्छा महात्मा लोग अपना भगवान कहाँ रखते होंगे? तो दूसरी ने कहा, चंचला ने, सखी मैंने देखा है जितने भी बाबा जी लोग होते हैं अपने गले में ऐसी बड़ी बड़ी माला झोली टांग के रखते हैं, तो मुझे लगता है उसी माला झोली के भीतर उनके भगवान होते, तभी तो गले में लटका के घूमते हैं, कहीं खो ना जाए। भोलापन। अच्छा हाँ, मुझे भी लगता है कि माला झोली के अंदर ही भगवान मिलते हैं। दोनों रास्ते से गुजर रही थीं, चर्चा कर रही हैं, अरे चंचला क्या कभी अपने को भी भगवान मिलेंगे क्या? चंपा, हम क्या जाने, अब कभी भगवान को हमसे मिलने का मन करेगा तो हो सकता है मिल जाए। अब ये दोनों चली जा रही। सुबह का समय था, सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे और गले में बड़ी सी माला झोली। चंचला ने कहा, अरे चंपा देख भगवान चले आ रहे हैं झोली में लटके लटके। वो देखो महात्मा जी आ रहे हैं, उनके गले में बड़ी सी माला झोली है, उसी के भीतर भगवान बैठे होंगे। अच्छा, प्रातः काल का समय था तो संत भगवान को स्नान आदि करना था। उन्होंने अपने गले की माला झोली उतारी, एक पेड़ के नीचे रखा और चले गए नित्य कर्म के लिए। अब इधर ये दोनों गोपियां दौड़ के पहुंची महात्मा जी की माला झोली के पास। चलना भगवान को निकाल के हम भी एक बार देखते हैं। अच्छा, महात्मा जी की उस माला झोली में एक छोटा सा टिफिन था, स्टील का जो डब्बा होता है ना छोटा सा, तो एक वो ढक्कन वाला डब्बा था छोटा सा, जिसके भीतर छोटे से लड्डू गोपाल थे। उसने खोला और एक मखमल के कपड़े के भीतर लिपटे छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। चंपा जोर से चिल्लाई, अरे चंचला मिल गए मिल गए। चंचला को चंपा ने ड्यूटी पे लगाया था कि तुम नजर रखना कहीं बाबा जी आ ना जाए। मैं देखती हूँ, चेक कर रही हूँ कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं, तू निगाह बनाए रखना। ये जोर से चिल्लाई, अरे चंचला जल्दी चलिए, ये देख भगवान बैठ गए, मिल गए हैं मुझे। अब इतने से लड्डू गोपाल
दूसरी आई चंचला, उसने भी कहा। अब इनकी सरलता देखो, कल हमने 9वीं भक्ति की चर्चा की थी जिसको राघव जी ने कहा नवम सरल सब सन छल हीना। सरलता देखिए, चंचला ने कहा अरे चंपा, ये बाबा तो बड़ा ही निष्ठुर है, डब्बे में ऐसे बंद कर करके रखा कि भगवान के हाथ पैर ही टेढ़े हो गए। अब लड्डू गोपाल कैसे बैठते हैं, घुटने मोड़ के, हाथ एक नीचे एक हाथ ऊपर। अब ये क्या कह रही हैं, बेचारे भगवान डब्बा में बंद भय भय टेढ़े मेढ़े हो गए 3 जगह से। क्या किया, अपने मटके से मक्खन निकाला, मक्खन, और जोरदार ठाकुर जी की मालिश करी। क्यों कर रही माताएं बच्चों की मालिश क्यों करती हैं, हड्डी मजबूत हो, बच्चा जल्दी खड़ा हो, जल्दी चलने लगे, तो इन्होंने भी माखन की मालिश करी। जब हो भाव विभोर, हाथ पैर दो कर दिए सीधे अवध किशोर। जैसे जम के मालिश करी ना, अरे ये बाबा कैसा है, भगवान को भी भला कोई डब्बे में रखता है। हे भगवान, अब हम मालिश कर रही हैं, हमें पता है अकड़ गए हैं आपके हाथ पांव, अब हम मालिश कर रहे हैं, खून दौड़ेगा, अभी ठीक हो जाओगे। और इतनी सहजता से जब ये भाव व्यक्त किया, मक्खन की मालिश करी हाथ पे, घुटनों पे, तो ठाकुर जी भी कम कृपालु नहीं है, ठाकुर जी ने भी हाथ पैर सीधे कर दिए। और लड्डू गोपाल अब ये ऐसे बैठे ना, सोचो ये खड़े हो जाए तो कितने सुंदर लगेंगे, और खड़े हो गए। अच्छा खड़े तो हो गए, इनको अब भी नहीं लग रहा कि कोई चमत्कार हुआ है, इनको लग रहा है भगवान ठीक हो गए। अच्छा चलो, भगवान की मालिश तो हो गई, चंचला दौड़ के गई देखने, देखूं आ तो नहीं रहे। तब तक जोर से चिल्लाई, अरे चंपा बाबा जी आ रहे हैं, भगवान को डब्बा में बंद कर। अब सोचो, छोटे से लड्डू गोपाल टेढ़े मेढ़े थे तो डब्बा में अट गए थे, अब तो भगवान सीधे खड़े हो गए, अब डब्बा का ढक्कन लगे ही ना। अब ये जबरदस्ती ढक्कन लगाए, भगवान ने भी काम बहुत दिन आप खड़े भया, अब हम नहीं बैठेंगे टेढ़े में, सीधे के सीधे। अब वो ढक्कन लगा रही, तब तक महात्मा जी आ गए। अब महात्मा जी ने देखा हमारी माला झोली के साथ क्या खिलवाड़ चल रहा है, क्रोधित हुए। अब कुछ नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया। अब महाराज जी चूंकि स्नान नहीं किया था तो स्पर्श नहीं कर सकते थे, जल्दी से स्नान करके आए और कहने लगे क्या किया तुमने हमारे ठाकुर के साथ। बोला किया तो कुछ नहीं, आपने उनके पैर अकड़ा दिए थे तो हमने बस वो अकड़ दूर करी। अब महाराज जी को लग रहा है ये क्या हो रहा है। महाराज जी ने जब देखा तो वो छोटे से उनके लड्डू गोपाल खड़े हुए बैठे थे, खड़े। आज ठाकुर जी के इस स्वरूप को देखा, दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे। वाह रे सरकार, जीवन भर मैंने सेवा की, मुझे कभी एक मुस्कान तक नहीं दिखाई, और ये 2 गोपियां क्या चली आई, इनके सामने खड़े होके सीधा प्रदर्शन कर दिया। आप जरा विचार करो, यहाँ पर आपको कहीं पे नेम यानी नियम दिखाई दे रहा है कि प्रेम दिखाई दे रहा है। जहाँ प्रेम होगा यकीन करिए फिर आपको भगवान को ढूंढना नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। आप भगवान को कैसे, जैसे घर में अगर अपना बेटा होता है तो माँ अपने बच्चे से जाकर कहती है बेटा आज तेरा क्या खाने का मन है, आज क्या बनाऊं। कभी कभी भगवान से जाकर पूछो भगवान आज बताओ क्या खाना है सरकार आपको, पूरी खाओगे, पराठे खाओगे, आलू भरी पूरी खाओगे कि सादी रोटी खाओगे। और यकीन करिए आपके मन में जो बनाने की प्रेरणा हो, ये मत सोचना ये आप कह रहे हो, ये सोचना ये इन्होंने प्रेरणा की है, क्योंकि आपने इनके पास 4 विकल्प रखे थे। अभी हाल ही की एक घटना है, एक छोटा सा बच्चा, बहुत रहा होगा तो 3 वर्ष का, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, अपने घर के मंदिर में बैठा हुआ, वो ठाकुर जी से कह रहे भगवान थोड़ा सा खा लो, अपनी तोतली भाषा में थोड़ा सा खा लो, अगर नहीं खाओगे ना तो मम्मा कहती है जो नहीं खाता उसको ताकत नहीं आती है, फिर कोई भी आपको मालेगा ना आप बलाम से गिर जाओगे। भगवान से कह रहा, हाथ में कोर लिया है, बोला आपको एनर्जी नहीं आएगी, आप स्कूल भी नहीं जा पाओगे, आपको बुद्धि नहीं आएगी अगर आप लोटी नहीं खाओगे तो। भगवान से कह रहा है। अच्छा, उसकी माँ जी रही या जो भी रहा, वीडियो बना रहे थे वो, उन्होंने पीछे से कहा लल्ला दही खिला के देख ले,
तो छोटा सा बच्चा कहता है नहीं नहीं मम्मा, इन तो दही नहीं खानी है, इन तो पूली खानी है। माँ ने कहा क्यों, बताया क्या भगवान ने? बोला हाँ, वो कह रहे हैं उनको पूरी खानी है। अब 3 वर्ष का बच्चा कभी बनावटी बात नहीं कर सकता है। अगर वो कह रहा है कि इनको पूरी पसंद है, ये कह रहे हैं मुझे दही नहीं खाने, इसका मतलब कि ये उससे कह रहे हैं मुझे दही नहीं खाने। नामदेव जी कहीं अलग दुनिया से नहीं आए थे। पिता ने कह दिया जा बेटा भगवान को भोग लगा के आ जा। नामदेव जी गए, भोग लगाने से मतलब समझा कि भगवान को वैसे ही खिलाना होता है जैसे हम और आप आते हैं, तो भगवान भी पाएंगे, भोजन समाप्त होगा थाली में से। अब बैठे हैं, पर्दा लगाया, फिर खोला, भोजन ज्यों का त्यों, फिर पर्दा लगाया, फिर खोला, ज्यों का त्यों। नामदेव जी रोने लगे, बोला नहीं खाओगे तो पिताजी बहुत पिटाई करेंगे मेरी, थोड़ा सा तो खा लो, 2 कौर तो खा लो। अंत में भगवान को आना पड़ा और सामने बैठकर भगवान ने भोजन पाया। अच्छा, नामदेव जी महाराज बढ़िया भगवान ने पा लिया, खाली थाली झुलाते घर पहुंचे। यहाँ माई बाप इंतजार कर रहे, भोग आवे तो हम पावे। थाली लेकर पहुंचे, पिताजी ने कहा ला प्रसाद दे, जल्दी पाए, भूख लगी है। बोला वो तो बचा ही नहीं। बोला कहाँ गया? बोला भगवान के लिए दिया था तो भगवान ही तो खाएंगे ना। अब पिताजी को यकीन ना हो, मैं वर्षों से भोग लगा रहा हूँ, कभी एक निवाला नहीं खाए, कहता है भगवान को खिला के आए। झूठ बोलता है, पक्का इसने अपने यार मित्रों में बांट दिया होगा, यहाँ बनावटी बातें कर रहा है। नामदेव जी ने कहा मैं सत्य कहता हूँ, भगवान ने पा लिया। नामदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, चल मेरे सामने पवा के दिखा। नामदेव जी फिर थाली लेके दूसरे दिन पहुंचे, पिताजी खंभे के पीछे छिप गए, देख रहे हैं। अब भगवान से नामदेव जी कह रहे पालो नहीं तो पिताजी को लगेगा मैंने खा लिया है, बहुत डांट पड़ेगी, थोड़ा सा पालो। भगवान ने धीरे से बोला, प्रतिमा से आवाज आई धीरे से, अरे कभी खाता हुआ भगवान देखा है क्या? वो देखो तुम्हारे पिताजी टुकुर टुकुर निहार रहे खंभा के पीछे से। नामदेव जी ने कहा अरे सरकार, खाता हुआ भगवान नहीं देखा तो हमने तो बोलता हुआ भगवान भी कभी नहीं देखा था। जैसे बोल रहे हो वैसे पालो ना। प्रेम के वश होकर आज जब भगवान समक्ष पाने लगे, पिता ने भगवान को बाद में प्रणाम किया, पहले नामदेव जी को प्रणाम किया। क्यों? ऐसा पुत्र की जिसने भगवान को मेरे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। मैं बारंबार आपसे इसलिए निवेदन करूं, अपने भजन को सहज रखो। जो अपना स्वयं आप पाना पसंद करते हैं वो ठाकुर जी को समर्पित करिए, और वही समर्पित करिए जो ठाकुर जी के योग्य हो। अगर आप भगवान को भोग लगाएंगे तो इससे 2 फायदा होगा। आप वही चीज भोग लगाएंगे जो शुद्ध होगी, और वही चीज आप पाएंगे जो शुद्ध होगी। ये भोग लगाने से आपका लाभ है। कोई वो वस्तु जो भगवान के योग्य नहीं है वो हमारे घर में भी प्रवेश नहीं करेगी। शबरी माँ ने बड़े प्रेम से भोग लगाया। ये तो मिथिलांचल का क्षेत्र है भैया। हम अयोध्या वासी तो मानते भी हैं कि भगवान मिथिला से विदा लेकर अयोध्या गए, पर आपके मिथिला वाले तो मानते तक नहीं है कि भगवान यहाँ से गए। आज भी ठाकुर जी ने सौभाग्य दिया, 2 बार जनकपुर गई, वहां जब भी गई वहां वाले कहते हैं आपके वाले भगवान कौन और होंगे, हमारे वाले दामाद जी तो गए ही नहीं।